नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नजर। सीमा पर सतर्क सुरक्षा बलों ने पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये घटना रविवार सोमवार की दरमियानी रात को हुई। घुसपैठ की कोशिश की गई। इस दौरान सेना और जेकेपी का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। हालांकि इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है। अब बात अमरनाथ यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा के लिए 6216 अमरनाथ यात्रियों का 15वां जत्था आज रवाना हुआ है कश्मीर के लिए। इसमें 3164 श्रद्धालु 146 वाहनों में पहलगाम गए हैं। 3052 श्रद्धालु 103 वाहनों में बालटाल गए हैं और पवित्र गुफा में दर्शन करने वालों की संख्या अब तक 2,08,000 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद 20,806 भक्त पवित्र गुफा पहुंचे हैं। अब तक भगवती नगर बेस कैंप से 46,865 यात्री जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। अगली खबर बारिश से जुड़ी हुई। जम्मू में तेज बारिश होने से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं मौसम भी बेहद सुहाना हो गया है। हालांकि बारिश के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और बारिश के चलते जीवल से लेकर बस स्टैंड तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। आपको बता दें कि आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी जम्मू में महसूस की जा रही थी, लेकिन बारिश के बाद मौसम बेहद अच्छा हो गया है। एक और खबर श्रीनगर से जुड़ी हुई। श्रीनगर में आज कई वाहनों के एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मध्य कश्मीर के श्रीनगर इलाके में शेल्टंग के मलूरा इलाके में कई वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक घातक दुर्घटना जो है वो सामने आई। 3 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं, जिनमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल है। हालांकि ये घटना कैसे पेश आई, क्या कारण रहे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब प्राइम टाइम में बात मुख्य मुद्दे की। आज प्राइम टाइम का मुख्य मुद्दा है सरकारी नौकरी करने वाले 3 कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर, और इन 3 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। इसी के चलते आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवाद से संबंध के कारण 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जिन्हें संविधान के आर्टिकल 311 का इस्तेमाल करते हुए सेवा मुक्त किया गया है। इनमें फहीम असलम, मुरावत हुसैन मीर और अरशद अहमद ठोकर शामिल हैं। इसके साथ ही बीते 3 सालों के दौरान आतंकियों और अलगाववादियों के साथ संबंध के चलते सेवा मुक्त हुए कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या जो है अब लगभग 52 हो गई है। आपको बता दें कि जो जानकारी खुलकर सामने आई है, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करने और आतंकवादियों को रसद मुहैया कराने, आतंकवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने और आतंकी वित्त जुटाने और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 3 कर्मचारियों को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी तंत्र और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बैठे आतंकी और अलगाववादी एजेंडे को संरक्षण और प्रोत्साहन देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रदेश प्रशासन ने आज कश्मीर विश्वविद्यालय के एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फहीम असलम, एक पुलिसकर्मी और एक राजस्व कर्मी को सेवा मुक्त किया है। इन तीनों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और इनके खिलाफ आतंकी और आतंकवादियों के साथ साठगांठ की पुष्टि होने और इसके साथ ही सभी पक्के सबूत जमा करने के बाद ही ये जो कार्रवाई है ये पूरी की गई है। ये तीनों आतंकी व अलगाववादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। आतंकी और अलगाववादी एजेंडे का प्रचार प्रसार करने के अलावा ये आतंकियों और अलगाववादी संगठनों के लिए पैसा जमा करने और उनके कैडर के लिए सुरक्षित ठिकाने जुटाने का भी ये लगातार काम कर रहे थे। सभी जो उपलब्ध सबूत हैं और जो साक्ष्य हैं उनके संज्ञान लेने के बाद ही प्रशासन ने भारतीय संविधान की धारा 311(2)(c) का प्रयोग करते हुए इन तीनों को सेवा मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि गत माह प्रदेश प्रशासन ने डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू और डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को सेवा मुक्त किया था। इन दोनों ने अलगाववादियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंडे के 29 मई 2009 को शोपियां में डूबी 2 युवतियों की मौत को सामूहिक दुष्कर्म व हत्या साबित करने के लिए उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत तथ्य शामिल किए थे। बीते वर्ष अगस्त में प्रदेश प्रशासन ने कुख्यात आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी असबा उल को सेवा मुक्त किया था। वो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा कैडर की अधिकारी थी और आतंकी अलगाववादी संगठनों के देश विदेश में फैले नेटवर्क में उसकी मजबूत पकड़ थी और वो अलगाववादियों के लिए विभिन्न प्रकार से मदद जुटा रही थी।
खैर, ये थी सारी जानकारी आज के इस कार्रवाई को लेकर कि आज क्यों 3 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया और जिस तरह से लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है ऐसे लोगों को लेकर, ये कार्रवाई उनको लेकर की गई है और अब तक 52 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है, जिन्हें सेवा मुक्त किया गया है और ऐसा करके सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बिल्कुल लेकर बेहद सीरियस हैं और अगर इस तरह की लोग सामने आते हैं जिनकी आतंकियों के साथ सांठगांठ है या वो आतंकियों की सोच है या आतंकियों के मददगार हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये आज का एक बड़ी कार्रवाई थी सरकार की तरफ से जो आज हमने जिसके बारे में आपको जानकारी दी। तो आप ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।